शमशाबाद एयरपोर्ट कने बहुत जल्दी मस्जिद तामीर होती कते। ये बात तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली बोले। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली बोले, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में मुसलमान मुलाजिमों, ड्राइवरों और मुसाफिरों और उनको छोड़ने आने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों को नमाज के वास्ते बहुत मुश्किल हो रही। इस वास्ते हुकूमत की तरफ से एयरपोर्ट के नज़दीक बहुत जल्दी एक मस्जिद तामीर होंगी। शहर हैदराबाद में गए 2 दिनों से हो रही बारिश से रोडों पे पानी जमा होने से घंटों ट्रैफिक जैम हुई। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुए। शहर हैदराबाद में गए 2 दिनों से फुल पानी पड़ा। गर्मी से परेशान लोग जहाँ पे सुकून के सांस लिए, वहीं किते के लोग रोडों पे पानी जमा होके ट्रैफिक जैम होने से परेशान हुए। 4 शंबे को 2 घंटों तक फुल पानी पड़ा। किते की नीचे के एरियो में घरों में पानी घुस गया। जीएचएमसी वालों को अलग अलग एरियो के लोग फ़ोन करके उनके प्रॉब्लम सुनाए। पूरे रोड तालाब बने हुए थे। जीडी मेटला पुलिस स्टेशन के एरिया में लुटेरे एक आदमी पे हमला करके उसका बैग छीन के भाग गए। जीडी मेटला पुलिस स्टेशन के एरिया उशुदिया टावर कने मंगल की रात को एक प्राइवेट कंपनी के अकाउंटेंट रघु शर्मा पे हमला करके लुटेरे उनका बैग लेके भाग गए। इतना ही नहीं, वो लोग उन पे फायर भी कर दिए, मगर खुशकिस्मती से गोली उनको नहीं लगी। रघु शर्मा का दवाखाने में इलाज चल रहा, जहाँ पे उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस वाले एक केस लिख के इंक्वायरी कर रहे हैं। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के अंगुल में हेचोडी की छेड़छाड़ी से बेजार होकर एक बीटेक की बच्ची खुदकुशी कर ली। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के अंगुल के BSVR कॉलेज की बीटेक फाइनल ईयर की स्टूडेंट अनुषा हेचोडी बोले तो डिपार्टमेंट के हेड की तरफ से छेड़छाड़ी से परेशान थी और उन्हें बेजार होकर अपनी जानिश दे दी। ऐसा मालूम हुआ अनुषा कने से एक डायरी मिली, जिसमें उन्हें ये लिखी कि HOD M कोंडारेड्डी उसको टॉर्चर कर रहा था, और अनुषा जब इसकी वजह पूछी तो उन्हें उसके मार्क्स कम कर दिया। अनुषा इसकी शिकायत करी तो कॉलेज के जिम्मेदार लोग और पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए। कॉलेज के स्टूडेंट अनुषा की मौत पे एहतजाज करते हुए इंसाफ करो बोल के डिमांड करे। అసలు మామూలుగా ర్యాగింగ్ అంటే స్టూడెంట్స్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ చేస్తున్నారు ర్యాగింగ్. ఆ హెచ్ఓడి సార్ తన ఎంత టార్చర్ పెట్టారంటే ఆ అమ్మాయి రూమ్కి వెళ్ళిద్ది, ఏం జరిగిందో తెలియదు. కానీ ఆ అమ్మాయి రూమ్కి వెళ్ళిద్ది, కానీ ఏం జరిగిందో తెలియదు. కానీ ఏడ్చుకుంటూ బయటకు వచ్చింది. ఎప్పుడు ఆయన ఇంకా అమ్మాయిని క్లాస్లో ఉన్నా సరే పిలిపించి మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి తిట్టించి ఆ అమ్మాయిని ఇంకా ఏడ్పిస్తారు. ఒకసారి బస్ ఎక్కితే ఆ అమ్మాయిని అక్కడ కొండల్లో దింపారండి। हैदराबाद के एरिया कुकटपल्ली में एक औरत जहेज और लव बोल के शौहर और ससुराल वाले सतारें बोल के बेजार होकर अपनी जान दे दी। हैदराबाद के एरिया KPHP कॉलोनी की रहने वाली सुकन्या जहेज लाने की डिमांड करते हुए ससुराल के लोग और उसका शौहर सतारें बोल के बेजार होकर खुदकुशी कर ली। ऐसा मालूम हुआ सुकन्या की शादी 14 महीने पहले गुंटूर के रहने वाले महेश से हुई थी। शादी के वक्त पे सुकन्या के अम्मा बाबा 5 लाख रुपये और दूसरे कीमती चीज़ा भी जहेज में दिए थे, मगर शादी के 3 महीने के बाद ही महेश और उसकी फैमिली के लोग सुकन्या को और जहेज लॉबल के सताना शुरू कर दिए। सुकन्या अपने अम्मा बाबा के घर को वापस आ गई और अपनी जान दे दी। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस और लारी की नवाबपेट हाईवे पे टक्कर हो गई। 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के पेनुगांची पोलूरू मंडल के नवाबपेट हाईवे कने एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस और लारी की टक्कर से 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। ये हादसा 4 शंबे की सुबह में हुआ। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा को जा रही थी। जख्मियों को नंदीगामा के दवाखाने में शरीक करें। ऐसा मालूम हुआ नंदीगामा के सरकारी दवाखाने में डॉक्टर और नर्सा नहीं रहने से जख्मियों का इलाज 20 मिनट देर से करे कते। डॉक्टर बोले 2 लोगों की हालत सीरियस है। उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान दावा करे कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऑफिस में लगी आग से बाबरी मस्जिद के बारे में थे कागजात नहीं जले। मोहम्मद आजम खान मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर में लगी आग से बाबरी मस्जिद के बारे में है कागजात नहीं चले। उन्होंने बोले बोर्ड के दफ्तर में लगी आग के बारे में छानबीन चल रही।
अगर आग खुद ब खुद लगी तो कोई बात नहीं, मगर उसमें कोई साजिश रही तो फिर कसूरवारों को माफ़ नहीं करेंगे। आज़म खान ये भी बोले बाबरी मस्जिद के ज़रूरी कागज़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमा है, इस वास्ते फ़िक्र की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों में गरीबों के पेटां चिपक रही, बीजेपी के लीडरों के पेटां फूल रही। ये बात आरजेडी के सदर बिहार के पहले के सीएम लालू प्रसाद यादव बोले। आरजेडी के सदर और बिहार के पहले के सीएम लालू प्रसाद यादव इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ी सो महंगाई के मसले पे पीएम नरेंद्र मोदी की हुकूमत पे बहुत तनखीदा करे। उन्होंने बोले कि पीएम के अच्छे दिनों में जहां एक तरफ गरीबों के पेटां चिपक रही, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लीडरों के पेटां फूल जा रही, और तो और प्याज अनार हो गया। समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव नीतीश कुमार पे हमला करते हुए बोले कि जो बीजेपी के साथ इतने दिनों तक बिहार में सरकार चलाए वो सेक्युलर कैसा होते कते। बिहार में जनता परिवार से समाजवादी पार्टी के अलग होने के बाद जहां पे लालू और नीतीश मुलायम को बनाने में लगे हुए हैं, वहीं मुलायम सिंह यादव नीतीश कुमार पे तनखीदा करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव नीतीश कुमार के ऊपर ऑट लेते हुए बोले कि बीजेपी के साथ इतने दिनों तक बिहार में उन्होंने सरकार चलाए तो अब उन्होंने सेकुलर कैसा हो सकते। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ये भी बोले कि इलेक्शनों के वास्ते ये लोग एक साथ हुए थे और अब अलग हो गए। मुलायम सिंह बोले समाजवादी पार्टी अपने इस दम पे इलेक्शन लड़ेंगी। इतना नहीं, उन्होंने बीजेपी की हुकूमत के ऊपर भी ऑट लिए। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले कि सरकार एक भी वादा पूरा नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। एक बता दो कोई वादा, न महिलाओं के साथ, न पाकिस्तान के जमीन दबाने का काम, तंत्र लेने के वापस, चीन देने के वापस, ये सब कुछ वायदा किया। और ऐसे वायदा किए तो मैंने कहा भागदा मत के एकदम चलो मोदी, चल मोदी, चल मोदी, मोदी मोदी, एकदम कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। मोदी मोदी। हालांकि सभा मैंने की, सभाएं हमारी भी अच्छी हो रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी के पक्ष में गए और केवल एक नाम के ऊपर चले गए, मोदी साहब। शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से फिल्मों में कदम रखने वाली दीपिका पादुकोण आजकल बहुत बिजी है कते। शाहरुख खान के साथ काम करके अपने करियर की शुरुआत करने वाले दीपिका पादुकोण आजकल बहुत ही बिजी रह रही और उन्होंने आज भी अपने करियर के सिलसिले में शाहरुख खान के ऊपर डिपेंड है कते। एक इंटरव्यू में बात करते हुए दीपिका बोले कि उन्होंने अभी तक किंग खान के साथ 3 फिल्मों में काम करे और उनको ये बात की बहुत खुशी है कि शाहरुख खान की वजह से उनके फिल्म आज भी कामयाब हो रही। दीपिका शाहरुख खान के तारीफ़ा करे और बोले कि हर बुरे वक्त में शाहरुख खान उनके काम आते करते। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 4 शुबे के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 26,780, 22 कैरेट सोने की कीमत 25,320 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26, कम से कम दर्जा हरारत 22। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29, कम से कम दर्जा हरारत 23। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29, कम से कम दर्जा हरारत 22। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31, कम से कम दर्जा हरारत 22। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28, कम से कम दर्जा हरारत 23। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28, कम से कम दर्जा हरारत 22। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30, कम से कम दर्जा हरारत 23। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27, कम से कम दर्जा हरारत 21। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27, कम से कम 22। और खम्मम में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम दर्जा हरारत 24 रिकॉर्ड हुआ करते। आखिर में एक बार फिर हेडलाइंस देखेंगे। तेलंगाना अलग हुआ जब से तेलंगाना के लोग बहुत खुश है, ये बात चीन में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोले। आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिलाने के वास्ते वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी 26 सितंबर से भूख हड़ताल करते करते। जीएचएमसी वाले हैदराबाद में 250 नए बस स्टॉप बनाने का फैसला करे।
कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट बस और लारी की टक्कर से 15 मुसाफिरान जख्मी हुए। और तेलंगाना में स्वाइन फ्लू बढ़ते ही जा रहा, अभी तक स्वाइन फ्लू के 50 केस सामने आए हुए हैं। रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। तो अब शाम को दियो इजाजत, अल्लाह हाफिज।